साल 2021 की दूसरी गाड़ी लॉन्च कर दी गई है जो कि पाकिस्तान में इस वक्त आप देख सकते हैं चंगान कंपनी की एल्सविन कार है। इंजन जो इसका है वो एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो अपनी चंगान की अपनी पेटेंट टेक्नोलॉजी है ब्लू कोर। तो जब ये एडिशन आया और जब अपने इस चंगान के साथ किया है तो बहुत अमेजिंग इतनी कंडीशन में है कि इसका जो इतना अच्छा रिस्पॉन्स और उन्हीं के लोग काफ़ी तंग थे पुरानी चीज़ें देख देख के 12-12 साल से 15-15 साल से वही शेप्स चल रही हैं। इसके अंदर जो ट्रांसमिशन दिया जा रहा है वो डुअल क्लच दिया जा रहा है जिससे और ज़्यादा आपकी गियर जो है वो शिफ्टिंग जो है बहुत आसान हो जाती है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान बट। नाज़रीन, साल 2021 की दूसरी गाड़ी लॉन्च कर दी गई है जो कि पाकिस्तान में इस वक्त आप देख सकते हैं चंगान कंपनी की एल्सविन कार है। चंगान कंपनी के कारवान और जो कि ट्रांसपोर्ट लोडर था वो भी आपने देखा होगा, काफ़ी मशहूर है पाकिस्तान की सड़कों पर, वो दिखाई देता है। अब आपको ये कार पाकिस्तान की सड़कों पर दिखाई देगी। इस कार को देखिए तो काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन की गई है। मार्केट में बिल्कुल इससे मिलती जुलती कंपनियां मौजूद हैं कार की जो कि बिग 3 हैं। उनसे कंपैरिजन करें तो ये कार उनकी निस्बत काफ़ी अच्छी है, काफ़ी ब्यूटीफुल डिज़ाइन की गई है। फ्रंट से स्टार्ट करें तो एक बटरफ्लाई आपको व्यू मिलेगा फ्रंट पे, साथ ही साथ चंगान का एक मोनोग्राम है यहाँ पर आपकी नंबर प्लेट लग जाएगी। और आप फ्रंट से देखें तो काफ़ी खूबसूरत इसके डिज़ाइन किए गए। इसके वाइपर्स की जानिब हैं तो वाइपर्स भी काफ़ी खूबसूरती से मैन्युफैक्चर किए गए हैं, प्रोजेक्शन लैंप दिए गए हैं। और इसके हम ज़रा प्रोफाइल साइड पर आएँ तो प्रोफाइल साइड पर जो मिरर है उसमें आपको एक लाइट भी यहाँ पर मिल जाती है। तो इस गाड़ी के मुतालिक हम मज़ीद आपको बताते हैं कि ये गाड़ी जो है इस वक्त यहाँ पर ब्लू कलर में आप देख रहे हैं। इसके अलावा इस गाड़ी के 3 कलर मौजूद हैं। इस गाड़ी के 3 वेरिएंट्स हैं जो कि पहला वेरिएंट है एल्सविन एमटी है, 1370 सीसी है, उसकी जो प्राइस है 21,99,000 है। जबकि इस गाड़ी का दूसरा वेरिएंट कंफर्ट 80 1480 सीसी है, उसकी जो प्राइस है 23,99,000 रुपये है। तीसरा वेरिएंट जो कि आप देख रहे हैं ब्लू कलर में मौजूद है, ये ल्यूमियर वेरिएंट है, 1480 सीसी है, इसकी जो प्राइस है 25,49,000 है। इस गाड़ी के साथ जो लोग फाइलर हैं उनको 50,000 रुपये टैक्स भरना पड़ेगा, जो नॉन फाइलर हैं उनको 1,00,000 रुपये तक टैक्स देना पड़ेगा। इस गाड़ी के एक्सटीरियर के मुतालिक हमने आपको आगाह किया। अब हम चलते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर की जानिब और आपको दिखाते हैं और आपको इसके मुतालिक ये भी बताएंगे, इसके इंजन के मुतालिक बताएंगे और इसमें और कौन कौन से फीचर्स और वेरिएंट्स मौजूद हैं हम आपको दिखाते हैं। गाड़ी के इंटीरियर की जानिब हम आते हैं तो काफ़ी कंफर्टेबल गाड़ी है और गाड़ी में बैठते ही आप खुद को काफ़ी कंफर्टेबल महसूस करेंगे। इसका जो स्टीयरिंग है वो पावर स्टीयरिंग है। और साथ ही साथ हम देखें इसके फीचर्स के मुतालिक बताएं। इसके फ्रंट की तरफ आएँ तो सबसे पहले आपको ये इंफोटेनमेंट सिस्टम नज़र आता है। 7 इंचज़ का इंफोटेनमेंट सिस्टम है जिसमें आपको तमाम फीचर्स मिल जाएंगे जो हर गाड़ी में होते हैं, लेकिन इसमें कुछ खास मौजूद हैं। इसके मीटर की तरफ आएँ तो डिजिटल मीटर है, आपको यहाँ पे डिजिटल मीटर मिलेगा। इसके अलावा आपको गाड़ी के जो तमाम जो फंक्शन हैं वो यहाँ पर मिल जाएंगे। टायर प्रेशर आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं कौन सा दरवाज़ा जो है गाड़ी का वो सही तरह से बंद नहीं हुआ, लॉक नहीं हुआ, वो आपको यहाँ पर देख सकते हैं। विंडो की तरफ आएँ, डोर की तरफ आएँ तो यहाँ पर आपको मास्टर कंट्रोल मिलेगा ड्राइवर सीट पर। और यहाँ पर आप देखें तो 4 बटन्स हैं, ये चारों जो कंट्रोल्स हैं, ये जितने भी इसके 4 विंडोज़ हैं उसको कंट्रोल करेगा। यहाँ पे मास्टर कंट्रोल मौजूद है, चाइल्ड लॉक भी यहाँ पर मौजूद है बच्चों के लिए जो कि यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा इसके एंटरटेनमेंट सिस्टम की जाने भी वापस आए तो सारा डिजिटल दिया गया है। यहाँ पर जो डिस्प्ले है यहाँ पर फॉरवर्ड बैकवर्ड की जानिब और होम पे जाने के लिए आपको फंक्शन दिए गए हैं। वॉल्यूम के लिए आपको बटन दिया गया, कंट्रोल के लिए एसी कंट्रोल फंक्शन भी दिया गया है जिससे आप एसी और हीटर को ऑन कर सकते हैं अपने सीज़न के मुताबिक। गाड़ी में वैसे बैठते ही आप काफ़ी कंफर्टेबल फील करेंगे। हेड स्पेस काफ़ी अच्छी है, लेग स्पेस काफ़ी अच्छी है चूँकि इसका स्टीयरिंग है वो डी शेप में है। अमूमन जो लोग गाड़ी खरीदते ही सबसे पहले अपना स्टीयरिंग इसका तब्दील करवा लेते हैं, लेकिन इसका जो स्टीयरिंग है काफ़ी अच्छा मैन्युफैक्चर किया गया है, डी शेप में मौजूद है जिससे आपको लेग स्पेस अच्छी मिल जाती है स्टीयरिंग को मूव करने के लिए। इसके अलावा जिसमें एयर बैग्स हैं, इसके एक स्टीयरिंग पर एयर बैग दिया गया जबकि दूसरा पैसेंजर सीट पर एक एयर बैग दिया गया है जिससे आप सेफ्टी मेजरमेंट के मुताबिक देखा जाए तो काफ़ी सेफ्टी का भी ख्याल रखा गया है। सीट एडजस्टमेंट की बात करें तो सीट एडजस्टमेंट का ऑप्शन भी मौजूद है। वैसे तो मैं इस वक्त काफ़ी कंफर्टेबल बैठा हूं, लेकिन अगर मैं सीट एडजस्ट करना चाहूँ, आगे पीछे करना चाहूँ तो मैं इसको सीट को बासानी आगे पीछे कर सकता हूँ। सीट एडजस्टमेंट का एक और फंक्शन है जो कि ये है, आप इसको टेक लगाकर आराम से लेट सकते हैं। अगर आप किसी लंबे सफ़र पर गए हैं, बारिश होने लगी है, इसको आप लेट जाएंगे ऐसे सीट को एडजस्ट करके। ऊपर आपको मिलेगा सनरूफ से बारिश को आप लेट कर एंजॉय कर सकते हैं और काफ़ी आपका जो सफ़र है
वो काफ़ी इंजॉयबल हो जाएगा। और मैं इसको सीट को ठीक कर लेता हूँ। ये एक नॉर्मल एडजस्टमेंट है सीट की, ड्राइवर सीट की। इस पर मैं जब इस तरह बैठूंगा, सीट को मैंने प्रॉपर्ली एडजस्ट किया हुआ है। ड्राइविंग करने का मेरा जो भी स्टाइल होगा, पीछे जो लोग बैठेंगे, पैसेंजर बैठेंगे, उनको अच्छी स्पेस मिल जाएगी। यहाँ पर मेरे आगे बैठने के बाद भी लेग स्पेस अच्छी है। और इसके अलावा यहाँ पर लाइट कंट्रोल के फीचर्स दिए गए हैं। और अगर मैंने डिग्गी और बोनट खोलना है तो उसके लिए भी यहाँ पर एक प्रेस बटन है। बटन को प्रेस करूँगा तो मेरे आगे से जो बोनट है वो भी खुल जाएगा, पीछे डिग्गी है उसको भी मैं खोल सकता हूँ, सिर्फ जस्ट प्रेस दिस बटन। ड्राइविंग सीट पर बैठकर जब आप इसके गियर बॉक्स की जानिब देखें तो पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल और ड्राइव की जो साइंस हैं वो मेरे लेफ्ट साइड पर है। इवन कि मैं बैठा राइट साइड पर हूँ तो यहाँ पर होने चाहिए थे। ये एक थोड़ा डिफ़ॉल्टर है, इसको थोड़ा तब्दील करना चाहिए। जबकि अब हैंड ब्रेक की जानिब आएँ तो हैंड ब्रेक के बिल्कुल साथ ही 2 कप बॉक्स दिए गए हैं, जिसकी जो स्पेस है काफ़ी कम है। अगर मैंने हैंड ब्रेक लगानी तो इसके चांसेस हैं कि मैंने कोल्ड ड्रिंक या कॉफ़ी या चाय रखी तो वो गिर सकती है यहाँ पर गाड़ी में। तो थोड़ी सी इसकी एहतियात, थोड़ी सी चेंजिंग इसकी ज़रूरत है। इसके अलावा जब हम इसके डैशबोर्ड की जानिब आएँ तो डैशबोर्ड के बिल्कुल ही ऊपर आपको एयर बैग मिल जाएगा। डैशबोर्ड में भी स्पेस अच्छी दी गई है। आप जो सामान है यहाँ पर गाड़ी में रखकर बासानी साथ लेकर जा सकते हैं। और सीट्स को देखें तो फोक्स लेदर सीट दी गई हैं। सीट्स का कलर बहुत प्यारा है, सीट्स का कलर मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। आर्म रेस्ट भी यहाँ पर दिया गया है। अगर आप ड्राइव करते हुए थक गए हैं, आप अपना बाजू यहाँ पर रखें और बासानी ड्राइव कर सकते हैं। ओवरऑल इस गाड़ी को देखा जाए तो काफ़ी खूबसूरत इस गाड़ी को डिज़ाइन किया गया, मैन्युफैक्चर काफ़ी अच्छी की गई है। और यहाँ पर जब हम देखते हैं लाइट्स मौजूद हैं, एलईडी लाइट्स हैं जिसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, सिचुएशन के मुताबिक आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो गाड़ी की मैन्युफैक्चर काफ़ी अच्छी है। अब चलते हैं इस गाड़ी की बैक साइड पर, दिखाते हैं वहाँ पर कितनी स्पेस है और वहाँ की जो सीट्स हैं वो कैसी हैं। इस गाड़ी की बैक साइड पे जब मैं आता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त स्पेस है। मेरे हाथ से भी ज़्यादा स्पेस यहाँ पर मौजूद है। लेग स्पेस काफ़ी अच्छी है। 3 सीट बेल्ट यहाँ पर दी गई हैं, लेदर की सीट हैं और काफ़ी खूबसूरत इसकी सीट्स हैं जो कि देखी जा सकती हैं। जबकि पैसेंजर सीट पर देखा जाए तो हर विंडो पर एक मैनुअली बटन भी दिया गया है इस विंडो को अप डाउन करने के लिए। और इस गाड़ी की जो जगह है काफ़ी अच्छी है, बैक साइड पर भी काफ़ी कंफर्टेबल है। हेड स्पेस का थोड़ा सा इशू है, लेकिन जो बैक साइड पर जब आप टेक लगाकर ऐसे बैठेंगे तो तब ही आपको थोड़ा सा महसूस होगा। वो भी मेरे बाल टच कर रहे हैं थोड़े थोड़े, लेकिन स्पेस ओवरऑल अच्छी है। गाड़ी के एक्सटीरियर की जानिब वापस हैं तो सबसे पहले हम जब बैक की जानिब आते हैं तो हमें यहाँ पर शार्क फिश एंटीना मिल जाता है। पीछे जो बैक विंडो है काफ़ी खूबसूरत है। और जब हम डिग्गी की जानिब आएँ तो डिग्गी में भी काफ़ी स्पेस दी गई है। ये इस गाड़ी में डिग्गी की स्पेस काफ़ी बेहतरीन है और इसमें एक स्पेयर व्हील भी दे दिया गया है। कभी आप लंबे सफ़र पर जाएं तो आपका ये व्हील जो है आपके लिए कारआमद हो सकता है। ओवरऑल गाड़ी काफ़ी खूबसूरत है और गाड़ी की जो डिग्गी है वो भी अच्छी डिज़ाइन की गई। बैक पर चंगान कंपनी का एक मोनोग्राम है जो कि चिस्मा किया गया, जबकि इस जानिब आएँ तो एल्सविन लिखा हुआ है और जबकि उस तरफ आएँ तो चंगान कंपनी का नाम लिखा हुआ है। इस तरफ आपकी नंबर प्लेट लग जाएगी। और जबकि यहाँ पर बैक पर एक कैमरा दिया गया है, पार्किंग सेंसर भी मौजूद है इस गाड़ी में। और इस गाड़ी के जो एग्जॉस्ट है, गाड़ी का सिंगल एग्जॉस्ट है बैक की जानिब। गाड़ी की डाउन स्पेस देखें तो काफ़ी अच्छी स्पेस यहाँ पर मौजूद है। गाड़ी के नीचे आपको अच्छी स्पेस मिल जाएगी। अगर आप गाड़ी को किसी भी रास्ते पर ले जाए तो गाड़ी कभी भी नहीं टकराएगी। और इसके अलावा गाड़ी की बैक साइड पर ही हम बात करते हैं तो एलईडी लाइट्स दी गई हैं, फॉग लैंप्स साथ दिए गए हैं। और इसके अलावा यहाँ पर एक लाइट दी गई जो कि एक इंडिकेटर होता है। पिछली गाड़ियों को जब ट्रैफिक जाम हो तो ये लाइट एक इंडिकेटर के तौर पर काम करता है। इस वक्त हमारे साथ सिटी सेल्स शोरूम के जनरल मैनेजर अली जवाद साहब मौजूद हैं, जहां पर ये गाड़ी मौजूद है। हम उनसे जानते हैं इस गाड़ी के मतलब कैसे ये बुक की जा सकती है। सर, सबसे पहले तो हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि ये गाड़ी कैसे बुक की जाएगी, कितने में बुक होगी और डिलीवरी कब होगी। इस गाड़ी की जो बुकिंग प्राइस है वो 7.5 लाख रुपए है। आप 7.5 लाख रुपए का पे ऑर्डर देते हैं और कंपनी के मास्टर मोटर के नाम पे ऑर्डर आता है तो उसके बाद इसकी बुकिंग शुरू हो जाएगी। 14 तारीख से इसकी बुकिंग स्टार्ट है और अभी तक जो रिस्पांस है उसका बहुत अच्छा जा रहा है। अभी तो आप देख रहे हैं कि सारे गेमा गेमी लगी हुई है। तो जो हमारी ये लोकेशन है ये कलमा चौक पे सिटी सेल्स, हम 25 साल से कस्टमर्स को सेल्स एंड सर्विसेज दे रहे हैं। तो जब ये एडिशन आया और जब अपने इस चिरान के साथ किया है तो खुद अमेजिंग इतनी कंडीशन में है कि इसका जो इतना अच्छा रिस्पांस। और उन्हीं के लोग काफ़ी तंग थे पुरानी चीज़ें देख देख के, 12-12 साल से 15-15 साल से वही शेप्स चल रही हैं। तो अब उन लोगों को चेंज नज़र आया और एक इकोनॉमिकल प्राइस में नज़र आया और ज़्यादा स्पेक्स के साथ नज़र आया। तो जो फीचर, जो चीज़ें इसमें लॉन्च की गई हैं वो आर्ट ऑफ द स्टेट ऑफ द आर्ट है, जो लेटेस्ट स्टेप्स में चलते हैं।
उसके लिहाज से लोगों का इसमें बहुत एक कॉन्फिडेंस डेवलप 25 ईयर्स का आपका माइलस्टोन एक टाइम है, जितनी देर से अब जी। यहाँ पर शोरूम आपका चल रहा है, उसके बारे में बताएं कि इतने सालों में इतनी गाड़ियाँ आपके पास आई होंगी, मुख्तलिफ कंपनीज की, मुख्तलिफ ब्रांड्स की, इस ब्रांड को लोग कितना दिलचस्पी से देख रहे हैं? ये बड़ी अमेजिंग है कि पहले तो ये चाइना का ब्रांड समझा जाता था कि चाइना चाइना, मगर जिसकी बिल्ड क्वालिटी है वो आप चेक करें तो ये तो मैं समझता हूँ यूरोपियन स्टैंडर्ड के मुताबिक चल रही है। अच्छा। तो इसकी जो मुझे बल्कि टास्क दिया था कि इसमें से कोई फॉल्ट्स निकाले जाएँ, तो अमेजिंग कि मैं इसमें से एक फॉल्ट नहीं निकाल सका। और मुझे आप कोई और जो दूसरे OEM बैठे हैं उनकी गाड़ियों की हैं तो मैं आपको लाइन लगा दूँगा, तो मेरा तो 25 साल का एक्सपीरियंस है इन चीज़ों के लिहाज से। तो मुझे खुद इस प्रोडक्ट के ऊपर बड़ा कॉन्फिडेंस, और मैं बड़ा इसके लिहाज से कॉन्फिडेंट हूँ कि इतनी अच्छी प्रोडक्ट और ये लाना बड़ा ज़रूरी है। और जो इस तरह की चीज़ें चल रही हैं कि चिंगान ने जो एक अपना एक पहले मैं शुरू में डर रहा था कि चाइना चाइना है तो शायद कुछ चूज़ होगी, और ये भी आप क्वालिटी बैठ के जो कस्टमर सीइंग एंड बिलीविंग वाली बात है तो आके देखे तो उसे जो होता है इसमें कितनी क्वालिटीज़ और कितनी बेहतर प्रोडक्शन के लिहाज से। कस्टमर जो गाड़ी बुक करेंगे वो लोकली असेंबल होगी? जी, सारी अब प्लांट कराची में लग चुका है, काफ़ी बड़ा प्लांट लगाया गया है, उन्होंने कहा कि इनका प्लान है कि यहीं से एक्सपोर्ट की जाएँ गाड़ियाँ। अच्छा, हमारे नाज़रीन को इस गाड़ी के बोनट से हम स्टार्ट करते हैं, कुछ चीज़ें जाननी है आपसे हमने, और इसके गाड़ी के इंजन के मुतालिक बताइएगा और इसकी बैटरी के मुतालिक। इंजन जो इसका है वो एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो अपनी चिंगान की अपनी पेटेंट टेक्नोलॉजी है, ब्लू कोर। जी। ये ब्लू कोर इंजन जो हैं ये बड़े स्मूथ और एफिशिएंट माने जाते हैं, और इसकी जो ड्राइव है यानी कि इंजन का शोर और जो इसकी फ्यूल इकोनॉमिकल होना, ये इसके एक पेटेंट अपने इंजन की है, किसी और में नहीं है इतनी सामने। सही। प्लस इसके अंदर जो ट्रांसमिशन दिया जा रहा है वो डुअल क्लच दिया जा रहा है, जिससे और ज़्यादा आपकी गियर जो है वो शिफ्टिंग जो है बहुत आसान हो जाती है, एफिशिएंट हो जाती है, इकोनॉमिकल हो जाती है। तो मेन जो इस गाड़ी का कंसर्न है कि ये एक ऐसी फैमिली कार बनाई जो कि हमारे पाकिस्तानी एनवायरनमेंट के मुताबिक जो है ना क्वालिटी के लिहाज से बेहतरीन हो, प्लस ये कि इकोनॉमिकल। और इसमें यूरो 5 इंजन आ चुका है जो कि अब पाकिस्तान की मार्केट में यूरो 5 जो फ्यूल है वो भी आना शुरू हो चुका है। एक अंदाजे के मुताबिक आइंदा कुछ सालों में पाकिस्तान की मार्केट में सिर्फ यूरो 5 फ्यूल रह जाएगा। तो सर इसके बारे में बताएं, यूरो 5 फ्यूल कितना अच्छा होता है एनवायरनमेंट के लिए? एनवायरनमेंट हम अपने बच्चों के लिहाज से भी हमने इस माहौल को बेहतर रख के जाना है, ना कि हम ही अपनी पोल्यूशन के साथ ही सारा कुछ तबाही मचा दें। तो मेन चीज़ है कि ये टेक्नोलॉजी इसी बेस पे चल रही है कि आपका जितना पोल्यूशन कम से कम हो सके, जितनी अनबर्न फ्यूल नॉक्स जो हैं वो कम से कम बाहर जा सकें, तो उसके लिए सेफ्टी के लिए एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। अब आगे यूरोपियन स्टैंडर्ड के मुताबिक यही चीज़ें चल रही हैं, यूरो 5 जो लेटेस्ट है वही इसमें लॉन्च किया गया।